उज्जैन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने व्यापारी को सीबीआई अधिकारी बनकर किसी मामले में फंसाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। उज्जैन के एक लोहा व्यापारी के साथ व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताकर सीबीआई के किसी मामले में फंसाकर अज्ञात लोगों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात की थी, जिसकी शिकायत व्यापारी द्वारा माधवनगर थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को लेकर एसपी ने जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई थी, जिसने मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप कॉल के आधार पर बिहार और यूपी में रहने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाशों के 40 से अधिक बैंक खाते मिले हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस ने इन सभी खातों को होल्ड करा दिया है। पूछताछ में बदमाशों ने उज्जैन के व्यापारी के अलावा देश भर में इस प्रकार की वारदात करना कबूल किया है। व्यापारी महोदय के साथ करीब 2 करोड़ रुपए का 8 तारीख को फ्रॉड हुआ था। उन्हें ये डर दिखा के कि वो एक पर्टिकुलर सीबीआई के केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर नहीं है तो इतना पैसा जमा करें और वेरीफाई करके वो पैसा छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों में आके और कुछ ऑफिशियल लेटर हेड्स देखकर उनको लगा कि ये वास्तविकता है और उन्होंने उस पर 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 4 दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ जब पैसा नहीं आया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हो गया और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। तत्काल इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई। इस पर बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया। बहुत चैलेंजिंग मामला था। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, अलग अलग ऐप, कई तरह के बैंक खातों का प्रयोग किया गया। हमने इसे एक चैलेंज के लिए तरह लिया। 5 टीमों ने ऑलमोस्ट अलग अलग दिशाओं में 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पाँचों लोग इसमें जो रैकेट है उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके पास से कुछ खातों की डिटेल आई है और जो पैसा 2 करोड़ रुपए गया था वो तत्काल 40 खातों में डाइवर्ट हो गया और उसके बाद अगले खातों में डाइवर्ट हो गया। उन सभी खातों को हमने ऑलरेडी होल्ड पर लगा दिया है। उस मनी ट्रेल को भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनेंस ऐप के माध्यम से इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी डीलिंग हुई और $4200 भी इसमें रिटर्न आया है। वो पैसे का भी हम पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। हमने बाइनेंस को भी इस मामले में संज्ञान लिया है और बाइनेंस को भी इसमें चिट्ठी लिखी है। हमने एक एडवाइज़री भी इसमें जारी करी है अपनी जनता के लिए कि वो इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना आए। अगर उन्हें कोई फ़ोन करता है अननोन नंबर से और इस तरह की बातें करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर साइबर सेल में संपर्क करें। अगर फिर भी कतिपय कारणों से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना इंतज़ार करे या तो 1930 पर या अपने नज़दीकी थाने में या एसपी ऑफिस में आकर इसके मामले के बारे में बताएं, जिससे वो पैसा होल्ड कराया जा सके। 5 लोगों को नालंदा और मैनपुरी, नालंदा बिहार और मैनपुरी यूपी से इसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खातों का जब हमने स्टडी किया तो उसमें और कई करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हमको मिले हैं। ये रैकेट बहुत जगह, नॉट ओनली इन उज्जैन या मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर चुका है। हम अलग अलग ज़िले के जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उससे ये खातों की जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिससे अगर उन स्टेट्स में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ तो वो हमारे संज्ञान में लाया जा सके। सर ये जामताड़ा और जो मेवात है इसके तर्ज पे ये काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जो अभी पूछताछ में हमको क्लियर हुआ है तो मैनपुरी और नालंदा में आरोपियों का कहना है कि इस तरह की कई टीमें हैं जो आजकल इस तरह का काम कर रही हैं। उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और मैं मैनपुरी एसपी और नालंदा एसपी साहब से संपर्क में हूँ। उनकी सहायता से हमने उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर ये आसपास और भी कहीं हुआ है जैसे कि आपने बताया कि 2 करोड़ रुपए का हुआ? हम लोग अभी, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, परंतु ये हमें यकीन है जो हमने ट्रांजैक्शंस देखे हैं इसमें कई करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमको सेम डे में मिले हैं। इसका मतलब ये खाते कहीं और भी फ्रॉड के लिए यूज़ किए गए, परंतु वो स्टेट साइबर्स, जो अलग अलग स्टेट के साइबर सेल हैं, उनके माध्यम से हम जानकारी अभी इकट्ठा करेंगे। उज्जैन से संदीप पांडला की रिपोर्ट।